So hello students, welcome to our channel. Today we are going to discuss about the BSc first year physics. The book is Mechanics and Wave Motion का टॉपिक नंबर 3 है हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय द इंटीग्रेशन मेथड. गाइस आप लोगों ने मोशंस की 3 इक्वेशंस को तो पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो एक बार देख लीजिए. मोशन की 3 इक्वेशंस होती है हमारे पास. सबसे पहली इक्वेशन जो होती है दैट इज v इक्वल्स टू u प्लस at एंड सेकंड वन इज s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. और थर्ड वन होती है हमारे पास कौन सी, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as. तो गाइस इनके बारे में तो क्लास 11 में भी पढ़ा था हम लोगों ने, क्लास 9 में भी पढ़ रखा है. तो आज देखते हैं इंटीग्रेशन मेथड से इसको कैसे सॉल्व किया जाता है. हम लोग नॉर्मल मेथड भी होता है विदाउट इंटीग्रेशन जिससे हम लोग करते हैं इसको, तो बहुत इजी मेथड होता है हमारे पास में. लेकिन इंटीग्रेशन से आप अगर कर सकते हैं तो वो वेल एंड गुड, आपके पास में सीनियर क्लासेस में आप लोग आ चुके हैं. अच्छा, यहाँ पे मैं कुछ डेरिवेट करना चाहूंगा आपको कि ये जो हमारे पास v u a एंड t किस किस को रिप्रेजेंट करते हैं. तो गाइस समझ लेना आप लोग, जो u होता है ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी होती है. इनिशियल वेलोसिटी होती है हमारे पास में कौन सी, u. और जो v होता है हमारे पास इट इज फाइनल वेलोसिटी. फाइनल वेलोसिटी. और s जो होती है वो यहाँ पर डिस्टेंस कहलाती है. टाइम t जो होता है वो टाइम कहलाता है हमारे पास में. और एज होता है वो एक्सेलरेशन कहलाता है. क्लियर है गाइस हमारे पास में. यानी कि u इनिशियल वेलोसिटी की, इनिशियल वेलोसिटी का मतलब हो जाता है अगर मैं कभी भी अगर मैं उठा और उठने के बाद किसी भी मोशन में जाने के लिए शुरुआत करता हूं तो शुरुआती जिस पोजीशन पर मैं हूं अभी वो क्या कहलाता है, आपका इनिशियल पॉइंट कहलाता है. जैसे कि एक कोई भी पॉइंट ले लेते हैं हम लोग, एक एनालाइज करते हैं पॉइंट को लेके. देखिए कोई भी एक पार्टिकल P यहाँ पर है आपके पास में, ठीक है. तो ये अभी यहाँ पर किस पोजीशन में, ये इनिशियल पोजीशन में, यानी कि इसकी वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है. इसकी इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं u से. तो जब ये रेस्ट पर है और u इनिशियल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो यहाँ पर टाइम ऑफ पीरियड भी क्या होगा, इस टाइम पे हमारे पास 0 होगा. अब सपोज कीजिए कि कुछ टाइम के बाद जब ये इस से मोशन में आया तो मोशन में आने के बाद ये कहां पर पहुंचा, एक Q पॉइंट पर पहुंच गया. कहां पर पहुंच गया, Q पॉइंट पर. Q पॉइंट पर जब भी पहुंचा तो इनिशियल वेलोसिटी से कहां पे पहुंच गया, फाइनल वेलोसिटी में पहुंच गया. यानी कि कुछ वेलोसिटी जब इसने यहां से स्टार्टिंग किया था तो कुछ होगी वो 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है. और फाइनल वेलोसिटी इसकी 5 है, 10 है हमारे पास में. तो ये फाइनल वेलोसिटी को जब कवर करेगा तो यहां पर कुछ टाइम ऑफ पीरियड t भी लेके चलेगा अपने साथ में. तो यानी यहां पर कुछ जाने में, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रेवल करने में क्या होगा, कुछ टाइम स्पेंड करेगा. तो वहां पर हम लोगों ने टाइम ले लिया t. और जब P से लेके Q डिस्टेंस तक जाएगा तो वहां पर जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसको भी हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे किससे, S के साथ में. तो गाइस ये ही एक पूरा डायग्रामेटिक फंक्शन है हमारे पास में जो रिप्रेजेंट करता है इन तीनों इक्वेशंस को. कहने का मतलब क्या है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है P पर, वो जब Q तक जाएगी तो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, टाइम भी चेंज करेगी और अपनी वेलोसिटी को भी चेंज करेगी, क्योंकि वो इनिशियल वेलोसिटी से जाती है और फाइनल वेलोसिटी पर आ जाती है हमारे पास में. तो गाइस बात करते हैं हम लोग इंटीग्रेशन फॉर्म की. तो इंटीग्रेटेड मेथड होता है हमारे पास इंटीग्रेशन. अगर आप लोगों ने क्लास 12th में पढ़ा होगा तो बीएससी फर्स्ट ईयर वालों के लिए बोल रहा हूं, अगर 12th क्लास में इंटीग्रेशन पढ़ा होगा तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगी वीडियो. और जिन बच्चों ने नहीं पढ़ रखा देख लेना एक बार, कोई दिक्कत नहीं होगी. मैं बहुत ही इजी मेथड से और बहुत ही बेसिक मेथड से बताऊंगा आपको. v इक्वल्स टू u प्लस at इज द फर्स्ट इक्वेशन. तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग फर्स्ट इक्वेशन की. तो इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय द इंटीग्रेशन मेथड, ये मैकेनिक्स एंड वेव मोशन जो बुक है हमारे पास उसका थर्ड टॉपिक है हमारे पास. 2 टॉपिक मैंने प्रीवियस वीडियोस में बता रखा है आप लोगों को, तो प्लीज वॉच करना. देखिए गाइस इतने ज्यादा कोई कंफर्टेबल तो नहीं है कि भाई फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स में आएगा, ऐसा पूछा तो नहीं जाता है. लेकिन इसकी नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप बीएससी फर्स्ट ईयर में है अभी. तो मेरे लेक्चर्स के साथ आप कंटिन्यूटी बना कर रख सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको टॉपिक बाय टॉपिक लेंथी वीडियोस नहीं बना के शॉर्ट वीडियोस बना रहा हूँ ताकि आप लोग टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरह से कवर कर पाओ. तो देख लेते हैं फर्स्ट इक्वेशंस को हम लोग. फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास v इक्वल्स टू u प्लस at. इसको इंटीग्रेटेड मेथड से अगर मुझे सॉल्व करना है तो सबसे पहले मैं बात करता हूं एक्सेलरेशन की. फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है. अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करता हूं तो गाइस आप लोगों ने देखा होगा एक्सेलरेशन क्या होता है हमारे पास. एक्सेलरेशन इज कॉल्ड चेंज वेलोसिटी पर यूनिट ऑफ टाइम, यानी कि चेंज द वेलोसिटी dv अपॉन dt, यानी कि चेंज द वेलोसिटी पर यूनिट ऑफ टाइम, या फिर कह सकते हो अकॉर्डिंग टू या विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम. यानी कि एक्सेलरेशन इज कॉल्ड चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. तो आप लोग देख सकते हैं a इक्वल्स टू dv अपॉन dt हम लोग वहां पर भी यूज कर सकते हैं. a इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी को हम लोग v माइनस u भी लिख सकते थे सिंपलेस्ट फॉर्म में, और अपॉन टाइम को t लिख देते थे हम लोग. तो यहां पर हम लोग इंटीग्रेशन फॉर्म में चल रहे हैं तो d को लेके चलेंगे हम लोग डेरिवेटिव फॉर्म में.
तो क्या हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अगर मैं बात करता हूं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने की, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से होती है, स्टेप बाय स्टेप समझते रहना आप लोग। तो a डॉट dt हम लोगों ने ले लिया इक्वल्स टू dv हमारे पास हो गया बाय टेकिंग द इंटीग्रेशन साइन। अगर मैं इंटीग्रेशन का साइन लेता हूं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन ले लिया और इंटीग्रेशन की जो साइन तो ले लिया मैंने, इंटीग्रेशन का साइन ऐसे ही होता है कुछ, लेकिन इसके लिमिटेशंस को क्या लें। अगर लिमिटेशन की मैं बात करता हूं तो बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की। पॉइंट कहां पर है हमारे पास, विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम जीरो है, और जीरो से कहां पर चला जाता है ये हमारे पास t पर, यानी कि रिस्पेक्ट ऑफ टाइम जीरो टू t हमारे पास हो जाएगा, यानी कि लिमिटेशन आ गई जीरो से लेकर t पॉइंट तक। इनिशियल वेलोसिटी के लिए तो क्या हो जाएगा a into dt इज इक्वल्स टू, अगर इंटीग्रेशन इसमें लगा दो तो वेलोसिटी क्या हो रही है हमारे पास, u से लेके कहां तक जा रही है वो v तक जा रही है, तो क्या हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी u टू v और यहां पर हो जाएगा dv। अब गाइस यहां पर फोकस करना आप लोग, अगर मैं इंटीग्रेटेड करूं तो एक्सेलरेशन तो हमारा कांस्टेंट है तो बाहर ही आ जाएगा हमारे पास में। अब इंटीग्रेटेड साइन किस पर लग जाएगा हमारे पास, t लिमिटेशंस लगा दी dt पे इक्वल्स टू, और यहां पर भी क्या है v u और इसको एडजेटिव रहने देते हैं dv हमारे पास एडजेटिव है। अब मेरी बात को समझते रहना, यहां पर हम लोग किस तरीके से इसको इंटीग्रेटेड करेंगे। अगर मैं इंटीग्रेटेड करता हूं किसी का, गाइस एक बार मेरी बात समझ लो, अगर x का इंटीग्रेशन फॉर्म किया जाए हमारे पास, तो x का इंटीग्रेशन फॉर्म में क्या होता है n+1 हमारे पास आ जाता है, और अपॉन में भी n+1 ही हो जाता है, सॉरी n+1 ही हो जाता है। तो इसी तरीके से अगर मैं यहां पर इसका इंटीग्रेटेड फॉर्म करता हूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास में a और t का dt का इंटीग्रेटेड t हो जाएगा, और लिमिटेशन लग जाएगी क्या t टू 0, और यहां पर dv का इंटीग्रेटेड क्या हो जाएगा v हो जाएगा हमारे पास में, और इसकी भी लिमिटेशन क्या हो जाएगी v टू u हो जाएगी। अब आपको नीचे नहीं दिखाई दे रहा तो फिर मैं ऊपर से जहां से शुरुआत करता हूं इसकी बात को समझते रहना। अगर मैंने a लिख दिया तो a को एडजेटिव रहने दो, और ब्रैकेट हम लोगों ने लगा लिया यहां पर, तो t का क्या हो जाएगा, t की जगह वैल्यू रखेंगे t की, तो t की जगह वैल्यू होगी t हमारे पास, फिर माइनस साइन के साथ अप्लाई करते हैं जीरो को, तो जीरो रखेंगे t की जगह पर तो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा गाइस आपके लिए। दूसरी कंडीशन इक्वल के इस तरफ जाएंगे हम लोग, v में रखते हैं, v में v की वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास v माइनस, और u की वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास u। तो आपके पास कुछ कांसेप्ट जो बन के आएगा वही आएगा, a की मल्टीप्लाई t से कर देंगे तो 80 आ जाएगा, और जीरो के साथ तो जीरो हो जाएगा, इक्वल्स टू v माइनस u। तो ये फाइनलाइज जो आंसर होगा आपका वो u पे इधर ट्रांसफर कर दो तो क्या आ जाएगा 80 इक्वल्स टू 80 प्लस u हो जाएगा, और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका v। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं v इज इक्वल्स टू u प्लस 80 बाय सीक्वेंस। तो ये हमारे पास सॉल्व हो जाता है क्या, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय इंटीग्रेशन मेथड, यानी इंटीग्रेटेड मेथड से अगर हम लोग करना चाहे तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं मोशन की इक्वेशंस को। एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूं आप लोगों को, क्योंकि सेकंड और थर्ड के लिए फिर आपको कोई डाउट नहीं बचेगा। हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन तीन होते हैं, v = u + 80s = ut + half at square, v square = u square + 2as। बात करते हैं इंटीग्रेशन फॉर्म की, तो मैंने सभी सिंपलेस्ट फॉर्म को आपको बताया कि इनको u को क्या कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी, v को फाइनल वेलोसिटी, s को डिस्टेंस कहते हैं, t को टाइम कहते हैं, e को एक्सेलरेशन कहते हैं हम लोग। तो गाइस होता क्या है कि एक कोई भी पॉइंट p या एक ऑब्जेक्ट p पॉइंट पर अगर वो q पॉइंट पर ट्रेवल करती है तो अपनी इनिशियल से फाइनल वेलोसिटी पर जाती है। जाते समय p और q के बीच में कुछ डिस्टेंस को ट्रेवल करती है, डिस्टेंस ट्रेवल करोगी तो उसकी टाइम में भी चेंज होगा, तो टाइम 0 से लेके क्या हो जाता है t पॉइंट तक हो जाता है। सपोज करो 10 सेकंड में पहुंचती है, वहां पर वो कितने सेकंड में पहुंच सकती है। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है, इसके थ्रू हम लोगों ने देखा कि v = u + 80 मुझे प्रूफ करना था, तो मैंने देखा एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम होता है हमारे पास। तो हमने क्या किया, dv/dt कर दिया, a को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो a * dt विद रिस्पेक्ट हम लोगों ने क्या ले लिया, साइन ले लिया इंटीग्रेशन का, और इंटीग्रेशन के लिमिटेशंस लगा दिए हमने 0 से लेकर t तक, u से लेकर v तक हम लोगों ने। उसके बाद हमने इंटीग्रेटेड किया dt का और dv का, तो जब इंटीग्रेटेड करने के बाद हमारे पास आया तो वो रिस्पेक्ट आया 0 to t और u to v। हम लोगों ने इंटीग्रेटेड को ओपन करके उनकी वैल्यूज को रखा, जो लिमिटेशंस थी इनकी, इनको लिमिट्स कहते हैं हम लोग, लिमिटेशंस को रखा, तो हम लोगों ने फाइंड आउट किया v = u + 80। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं दूसरे इक्वेशन की तरफ चलता हूं, तब तक मैं इसको इरेज करता हूं। तो स्टूडेंट बात करते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 2, क्या है s = ut + half at square। तो यहाँ पे डिस्टेंस की बात की गई, डिस्टेंस का रिलेशन हमारे पास किससे होता है, वेलोसिटी के साथ है। तो हम लोग देख लेते हैं वेलोसिटी क्या कहती है हमारे पास। वेलोसिटी कहती है कि द डिस्टेंस अपॉन टाइम हमारे पास क्या कहलाता है, वेलोसिटी कहलाता है, यानी ds/dt। ये हमारे पास क्या था, फार्मूला था। तो हम लोग यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके एनालाइज करेंगे एग्जांपल। सेम हमारे पास u से लेके v ट्रांसफर होता है, 0 से लेके t तक s डिस्टेंस को कवर कर रहा है। तो गाइस बात करते हैं v ds dt ds हो गया हमारे पास। अगर इंटीग्रेटेड साइन ले लेता हूं तो मैं इंटीग्रेशन का साइन ले लेता हूं। लिमिटेशन क्या होगी t के लिए हमारे पास, 0 से लेके कहां तक जा रहा है, t तक जा रहा है, तो 0 से लेके t हो जाएगा, और v
dt हमारे पास इक्वल है। इंटीग्रेशन ले लिया s के लिए, तो क्या 0 से लेके कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, पहले तो 0 पॉइंट पता, फिर हम लोगों ने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की तो उसको s मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा ds हो जाएगा हमारे पास में। इज इट क्लियर गाइस? अब हम लोगों ने सेम फंक्शन कर लिया, लेकिन यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और याद रखना कि जो v की वैल्यू है वो बाय द हेल्प ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट रखी जाएगी। सो लिख लो यहाँ पे as we know that from इक्वेशन नंबर 1 v is equals to u plus 80, यानी v is equals to u plus 80 हम लोग जानते हैं, तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे किस चीज की, v is equals to u plus 80 रखने की। तो यहाँ पर आपको शो कर रहा होगा, तो ये टाइम 0 से लेके 0 है, v की वैल्यू हम लोग रख लेंगे u plus 80 एक ब्रैकेट के अंदर, और ये dt हमारे पास क्या रहेगा सेम एज इट इज कांस्टेंट, और यहाँ पर जाएंगे तो ये हो जाएगा s0 एंड ये है हमारे पास ds। तो गाइस इतना आपको फॉर्मेट समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं किया, v की जगह हम लोगों ने u plus 80 रख लिया बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जो कि हम जानते थे पहले से। तो इसको हम लोग यहाँ पर एनालाइज करेंगे। आप लोग किस तरह से एनालाइज करते हैं देखिए। सबसे पहले इंटीग्रेटेड जो साइन आ रखा है आपका, इंटीग्रेशन वाला साइन है हमारे पास में, t से लेके 0 तक लिमिटेशन है, तो हम लोग dt की मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे u के साथ में, तो क्या आ जाएगा u और dt। क्लियर है गाइस? हमारे पास u एंड dt आ गया, और उसके बाद में प्लस कर लेंगे हम लोग। अगर इस वाले साइन को प्लस करते हैं इसके साथ में, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में देखिए प्लस इंटीग्रेटेड साइन दोबारा लग जाएगा इसके साथ में, और क्या हो जाएगा लिमिटेशन t से लेके 0 हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास a डॉट t, यानी कि at हमारे पास 80 है, और दूसरा क्या आ जाएगा इसके साथ में dt आ जाएगा हमारे पास में। इज इट क्लियर? और लास्ट मतलब इक्वल के साइड में हमारे पास क्या है ds है, तो ds का भी हम लोग इंटीग्रेशन साइन इसी तरह से s0 एंड ds अप्लाई कर देंगे। अब इंटीग्रेटेड साइन को हम लोग ओपन कर लेंगे, तो सबसे पहले u तो हमारे पास कांस्टेंट है, तो u तो बाहर आ जाएगा हमारे पास। अगर dt का मैं करता हूं तो क्या आ जाएगा t बन जाएगा, और t की लिमिटेशंस क्या हो जाएगी आपकी t से लेके 0 तक हो जाएगी हमारे पास, यानी कि u बाहर ले लिया। dt का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा t आ जाएगा, क्योंकि हाफ फॉर्मेट इंटीग्रेशन साइन से वो कटेगा, हमारे पास t बच गया। प्लस अगर मैं इसकी बात करता हूं तो यहां से एक्सेलरेशन a बाहर आ गया हमारे पास में, और t और dt का करूंगा तो t हो जाएगा, और t और t क्या बन जाएगा दोनों का t स्क्वायर बन जाएगा, और t स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाता है इंटीग्रेशन में ऐसा होता है जितनी पावर होगी उतनी पावर डिवाइड में आ जाती है हमारे पास। तो ये क्या हो जाएगा a, और यहां पर बात करेंगे तो क्या आ जाएगा t स्क्वायर अपॉन 2, और पावर क्या हो जाएगी इस पे लिमिटेशन क्या हो जाएगी t से लेके 0 तक की हो जाएगी, और इक्वल्स टू सेम एज इट इज। अगर ds का भी करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा s का हमारे पास में इंटीग्रेशन खुल के आएगा, तो s आ जाएगा, s की पावर हो जाएगी s एंड 0 लिमिटेशंस है हमारे पास। गाइस ये लिमिटेशंस है और ये कंडीशंस है। अब मेरी बात को सुनिए, पहले यहां पे छोटा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, तो मैं एक बार एनालाइज करा दूं कि भाई a को तो हम लोगों ने कांस्टेंट ले लिया, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है t है, और t इंटू dt का इंटीग्रेशन अगर मुझे करना है तो ये क्या आएगा मेरे पास, एक तो पावर क्या होती है t में n+1 पावर होती है, और वही नीचे आ जाता है n+1 जो भी नंबर है आपके पास। तो इसी टाइप की फॉर्मेशन में अगर मैं करूं तो यहाँ पर 1 और 1 2 हो जाएगा, यानी कि t की पावर 2, तो नीचे भी कितना आएगा t की पावर 2, तो उसी फॉर्मेट में t स्क्वायर अपॉन 2 आ गया था गाइस यहाँ पर। तो इसको अरेंज कर देते हैं। अब बात करते हैं नीचे के फॉर्मेट की। अगर मैंने u को बाहर ले रखा है तो उसके बाद इसकी अगर मैं लिमिट से ब्रैकेट के अंदर रखता तो एक बार t की जगह t रख दिया, माइनस फिर t की जगह 0 रख दिया, प्लस a, और यहाँ पर इंटीग्रेशन फॉर्म में क्या करेंगे 1/2, तो कांस्टेंट वैल्यू तो बाहर आ जाएगी, तो 1/2 तो ये 1/2 होगी हमारे पास में, और t स्क्वायर की जगह वैल्यू रखा t की तो t स्क्वायर रहेगा माइनस, और यहाँ पर 0 रखा तो 0 हो जाएगा, इक्वल्स टू s की जगह s रखा तो s, और दूसरा 0 रखेंगे तो वो 0 ही हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब मैं बात करता हूँ इसकी, तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ से आएगा ut प्लस, और यहाँ से 1/2 तो बाहर है ही, और a और t की मल्टीप्लाई करेंगे तो at स्क्वायर आ जाता है हमारे पास में, और ये तो 0 ही है, इक्वल्स टू s। तो क्या हो गया हमारे पास, इसको अच्छी तरह से लिखें तो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ मोशन। यानी इंटीग्रेशन के मेथड से मैंने बहुत ही सिंपल मेथड में आप लोगों को ये इंटीग्रेटेड फॉर्म में क्या करा दिया, सेकंड मोशन ऑफ इक्वेशन करा दी। गाइस अगर एक बात और आपको बताना चाहूंगा, अगर आप इस तरीके से सीखेंगे ना स्टेप बाय स्टेप, तो आप लोग कभी भूलेंगे नहीं इस चीज को। और इंटीग्रेशन फॉर्म इसलिए एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल मेथड होता है समझाने का, क्योंकि छोटी सी इक्वेशन है कि भाई इसको अगर मैं सिंपल मेथड से समझा तो v = u + at क्या होता है, a = चेंज इन वेलोसिटी v - u / t क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो v = u + at आ गया। यार वो कोई मेथड नहीं हुआ, लेकिन वो भी मेथड अप्लाई होता है 9th स्टैंडर्ड और 11th में, दोनों मेथड दे रखे हैं आपको। यहां से इंटीग्रेशन मेथड में आपको समझा रहा हूं। तो इसकी खासियत ये है कि बहुत अच्छा एक्सप्रेशन लगता है जब इसको हम डेरिवेट करते हैं, तो आप लोगों को भी दिख रहा होगा, और बहुत ही छोटे-छोटे स्टेप्स के साथ मैंने इसको डेरिवेट कर दिया आपको विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल। प्लीज नोट इट डाउन। और इसके बाद मैं बात करता हूं इक्वेशन नंबर 3 v² = u² + 2as की। करते हैं आज के वीडियो के लास्ट वाले
इक्वेशंस के हम लोग v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। इक्वेशन नंबर थर्ड हमें गिवन है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अगर ये इक्वेशन गिवन है तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं? देखिए इंटीग्रेशन मेथड हम लोग यूज कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन मेथड में हम लोग एक चीज जानते हैं क्या कि एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट ऑफ टाइम होता है, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी dv अपॉन क्या हो जाता है हमारे पास में dt हो जाता है। ये तो हम जानते हैं बाय द हेल्प ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उसको हमने इसी मदद से सॉल्व की थी। तो देखिए यहां पर क्या चीज करना है आपको कि मल्टीप्लाई कर देना है ऊपर और नीचे इस वाली साइड में ds और ds से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर देंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू dv अपॉन dt इनटू ds अपॉन ds। अब आप बात करेंगे मैंने s क्यों लिया यहाँ पे, ये डिस्टेंस है हमारे पास में विद रिस्पेक्ट ऑफ डेरिवेटिव फॉर्म। तो हम लोग बात करते हैं अगर ds से मैंने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया नीचे डिवाइड कर दिया तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं आया, लेकिन ds लेने का एक ही मतलब वो आगे जाके आपको समझ में आएगा। रीजन देखिए एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू मैं बात कर सकता हूं कि भाई यहां पर अगर dv लिखा हुआ है तो इसके नीचे मैं इस ds को लिख सकता हूं इनटू, और यहां पर जो ds लिखा हुआ है इसके नीचे मैं ये dt लिख सकता हूं, कोई दिक्कत थोड़ी है इस पर। अब बात कीजिएगा इस a इक्वल्स टू, मुझे इस फॉर्मेट को लेके आना है इसलिए थोड़ा सा यहां पर चेंज किया हुआ है, आप लोग देखते रहना इस स्टेप को। a इक्वल्स टू dv अपॉन ds हमारे पास कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं इसकी, इनटू अगर ds अपॉन dt की बात करता हूं मैं तो ds अपॉन dt हमारे पास क्या होता है अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन नंबर 2 हम लोगों ने बात की हुई है ds, ये याद रखना ds अपॉन dt जो होता है हमारे पास वो क्या होता है वेलोसिटी होती है। तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं वेलोसिटी को लिख सकते हैं। वेलोसिटी क्या कहलाती है? डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम कहलाती है। तो ds अपॉन dt हम लोगों ने v को लिख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और ds को इधर ट्रांसफर करेंगे तो a into ds इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास dv एंड वेलोसिटी v हो जाएगा हमारे पास। तो गाइस देखिए बात करते हैं अगर इसके आगे की, तो नीचे अगर दिख रहा होगा आप लोगों को तो इंटीग्रेटेड साइन ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पर इंटीग्रेशन साइन लिया हम लोगों ने a ds और a ds के साथ लिया तो s क्या हो जाएगा हमारे पास 0 से लेके कहां पे जा रहा है, कोई भी एक डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, अभी तो 0 पॉइंट पर ही है ना भाई फिक्स। अगर मैं यहाँ पे हूँ मैंने स्टार्ट नहीं किया चलना तो मैं 0 पॉइंट पर हूँ तो 0 ले लिया। अब मैंने यहाँ से लेके यहाँ पर चला गया तो मैंने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, इसका मतलब क्या है कि s पॉइंट पर चला गया हूँ यहाँ पर मैं। तो ये लिमिटेशन होगी इक्वल इंटीग्रेशन साइन v d v की अगर लेते तो वेलोसिटी भी चेंज हो रही है u से लेके u तक, तो u और यहाँ पर हो जाएगा v हमारे पास में। इज इट क्लियर? तो अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे की इधर से, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा हमारे पास में, और अगर इसका मैं इंटीग्रेशन साइन लगा दूं इस तरीके से s और 0 ds इक्वल्स टू, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ वेलोसिटी हमारे पास में है ऑलरेडी इंटीग्रेशन v एंड u v डॉट ds dv हमारे पास में। तो इंटीग्रेशन देखिए किस तरीके से किया जाएगा, a ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारे पास में s आ जाएगा, और s पर जो लिमिटेशंस लगी हुई है वो क्या लगी हुई है हमारे पास 0 से लेके s पॉइंट तक। और यहाँ पर अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूँ तो गाइस आपको मैंने बताया था dv का इंटीग्रेशन v हो जाता है v और v स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा वो v स्क्वायर अपॉन 2 v स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि जो स्क्वायर में होता है वही हमारे पास डिवाइडेड फॉर्म में आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा v एंड u। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं a इज इक्वल टू, तो इंटीग्रेशन साइन में क्या आ जाएगा s माइनस 0 और इधर क्या आ जाएगा हमारे पास 1/2 तो कॉमन आ जाएगा ऑलरेडी, तो इधर पे क्या हो जाएगा v की जगह v की वैल्यू रखेंगे तो v स्क्वायर होगा, u की जगह रखेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा u स्क्वायर गाइस हमारे पास, यानी यहां पर वैल्यू रखनी होती है v है तो v रख दो, u है तो यहां पे u रख दो बस। और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया इससे मल्टीप्लाई किया तो a और s आ गया, यहां पर 1/2 था और यहां पर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर है, जिस तरह 2 से इधर पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 2as हो जाएगा और इधर पे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर हो जाएगा। इसी को अच्छे फॉर्मेट में लिख देंगे तो क्या हो जाएगा 2as प्लस u स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर, और अपने लिख सकते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, और ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या हो गया प्रूफ हो गया बाय द इंटीग्रेशन मेथड। इंटीग्रेशन मेथड से मैंने आपको मोशन ऑफ इक्वेशंस तीनों को सॉल्व करके दिखा दिया गाइस। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दो, और प्लीज फर्स्ट ईयर का मैंने स्टार्टिंग की हुई है अभी, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, आप लोग सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स को, जो भी कॉलेजेस में पढ़ते हो सभी लोगों को एक बार दीजिए। जितने सब्सक्राइबर अच्छे बढ़ेंगे उतना ज्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म लेके आऊंगा आपके लिए। दूसरी चीज ये है कि मैं इनके पीडीएफ नोट्स नहीं दे रहा हूं, क्योंकि नोट्स की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आप लोगों को। जिस टॉपिक पर पढ़ेगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दूंगा आप लोगों को। तो प्लीज गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बाकी अगर कोई भी डाउट होता है तो आप लोग जरूर एक बार कमेंट बॉक्स में दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।